रात के इस सन्नाटे में कुछ कदम ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखे जाते हैं, सुने नहीं जाते। शहर सो रहा है लेकिन मैं जाग रहा हूं। सच हमेशा अंधेरे में ही जन्म लेता है। ये आदमी गलती से सीसीटीवी में नहीं आया, ये किसी तो वजह से यहाँ है। मैडम, इस चेहरे का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला, जैसे ये सिस्टम के बाहर का हो। जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लोग मुझे रोज देखते हैं लेकिन पहचान सिर्फ वक्त करता है। अब खेल शुरू हो चुका है और इस बार मोहरे मैं चलाऊंगा। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये पूरी चाल है। तुम लोग सोचते हो सच सिर्फ फाइल्स में बंद होता है, पर सच अक्सर सड़कों पर चलता है। ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये जानबूझकर कैमरा के सामने आया है। जब समय आएगा एक फोन पूरी कहानी बदल देगा। हर केस अलग लगता था, पर सारी दूरियां यहीं आकर मिल रही हैं। जो पीछे आ रहा है उसे पता भी नहीं वो किसके पीछे चल रहा है। ये सिर्फ सस्पेक्ट नहीं, ये गेम का मास्टरमाइंड हो सकता है। भीड़ में रहकर भी मैं सबसे अलग हूं। इस बार जल्दी नहीं करेंगे, एक गलती और वो हाथ से निकल जाएगा। यहीं से शुरू हुआ था सब और यहीं खत्म भी हो सकता है। नाम देख लिया ना, अब सच देखने का वक्त आ रहा है। नाम देख लिया ना। तुम चाहे जितना तेज हो, हर खेल का एक अंत होता है। नाम देख लिया ना, अब सच देखने का वक्त आ रहा है। ये वक्त गलत है, इसका मतलब ये आदमी पहले भी यहाँ था। सच हमेशा सामने होता है, बस अंधेरा ज्यादा होता है। अब और वेट नहीं, इस बार सामना होगा। शहर बड़ा है पर राज छुपने की जगह कम होती जा रही है। ये नाम, ये तो सालों पहले बंद हो चुका था। ये नाम, कुछ सच ऐसे होते हैं जो जिंदा रहने नहीं देते। ये केस सिर्फ ड्यूटी नहीं, ये पर्सनल होता जा रहा है। अब तुम देख रही हो मुझे, अगली बार मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। मैं तैयार हूं, अब जो भी होगा सामने होगा। कभी कभी फोन मिलाना जरूरी नहीं होता, सिर्फ फोन का कान के पास होना ही सामने वाले को डरा देता है। तुम जानबूझकर कैमरा के सामने आए हो, इसका मतलब है तुम कुछ छुपा रहे हो। लोग समझते हैं मैं भाग रहा हूं, पर सच ये है मैं ही रास्ता तय करता हूं। ये नाम, ये पहले भी गलत जगह सुन चुकी हूं मैं। तुम मुझे देख रही हो, अच्छा है। अब खेल और गहरा होगा। अब ये केस सिर्फ पेपर का नहीं, ये दिमाग का हो गया है। हर ताला चाबी से नहीं खुलता, कभी वक्त से भी खुल जाता है। इस आदमी को हल्के में मत लेना, ये पूरा सिस्टम हिला सकता है। सच और झूठ के बीच जो खड़ा होता है उसका चेहरा हमेशा आधा ही दिखता है। अब भागना मुश्किल होगा, शहर छोटा होता जा रहा है। शहर बड़ा लगता है पर जो ऊपर खड़ा होता है उसे सब छोटा दिखता है। यहीं से तुम्हारी कहानी उल्टा रुख लेने वाली है। यहीं से तुम्हारी कहानी उल्टा रुख लेने वाली है। हर कदम से पहले एक बार पीछे देखना आदत नहीं, ताजुर्बा होता है। अब ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, ये सीधा मुकाबला है। पीछे रहने वाले कभी ये नहीं जानते कौन उनसे आगे निकल गया। यही, इसी पल में तुमने अपनी पहली गलती की। कुछ लोग चेहरा छुपा लेते हैं और चलने का अंदाज हमेशा सच बोल देता है। अभी नहीं, थोड़ा और करीब आने दो।
अभी नहीं, थोड़ा और करीब आने दो। यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ था और यहीं से सब बदलेगा। तुम मैसेज भेज रहे हो, इसका मतलब है तुम बहुत पास हो। डर सिर्फ उनको लगता है जो छुप रहे होते हैं। अब ये सिर्फ केस नहीं, ये सीधी तकरार है। अंधेरा सिर्फ छुपाता नहीं, सच को और तेज बना देता है। अब पीछे हटना ऑप्शन ही नहीं है। अगला कदम सिर्फ एक को जीत दिलाएगा। और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। तुम चाहे जहां छुपो, मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी। तुम मुझे यहीं लाना चाहते थे, इसका मतलब है तुम तैयार हो। जब इंसान खुद सामने आता है तब समझ लो भागने का वक्त खत्म हो गया। मैं यही हूं, अब छुपने का कोई मतलब नहीं। तुमने सोचा था तुम मुझे पकड़ोगी, पर सवाल यह है कौन किसको पकड़ रहा है। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, पर कानून से कोई बड़ा नहीं होता। कानून उनके लिए होता है जो पकड़े जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं। तुम गलत हो और तुम्हें पता है तुम गलत हो। सच सिर्फ बोलने से बाहर नहीं आता, उसे गिराना पड़ता है। तुम जो सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं होगा। हर कहानी का एक आखिरी मोड़ होता है और ये वो मोड़ है। तुम अकेले नहीं हो, मुझे पता है। आगामी एपिसोड में खुलेंगे परत दर परत राज। तब तक इस सच्चाई की लड़ाई में हमारा साथ बनाए रखें। अगर यह कहानी आपकी आत्मा को थोड़ी सी भी छू पाई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल क्लिप स्टार रियलिटी को सब्सक्राइब करें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले मिले। यह कहानी सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। यदि कहानी की कोई स्थिति किसी वास्तविक घटना से मिलती जुलती प्रतीत हो तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। किसी भी व्यक्ति, संस्था या विभाग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कहानी जारी रहेगी, अभी अंत नहीं। Subscribe, like, and share now.